ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे सवेरा अपनी बेटी की वजह से मजबूर होकर जमील की तमाम तर बातें मानने को हो चुकी है तैयार। जमील जो कि उसको कहता है कि मैं तुम्हें टिकट करवा कर दे रहा हूँ, चुप करके बगैर किसी को बताए मेरे पास आ जाओ, अगर तुमने किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। सवेरा जिसको अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है वो बगैर किसी को बताए आधी रात को निकल जाती है ताकि अपनी बेटी को वापस ला सके। लेकिन इस बात का जब ज़ोया को मालूम हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने वालिद आलम साहब के पास जाती है और जाकर बताती है कि सवेरा कहीं चली गई है। हो ना हो मुझे लगता है कि वो जमील भाई के पास ही गई है। वो पहले भी ज़िद कर रही थी, मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की थी, वो तब भी नहीं रुक रही थी, पर अब वो बगैर बताए किसी को यहाँ से चली गई है। ये बात जानने के बाद आलम साहब और सलार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सवेरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ खाने की टेबल पर जब बैठे होते हैं अदनान की शादी के बाद तमाम तर लोग, तो सलार अपनी माँ से कहता है कि देख लें, लोगों को अपनी बहुएं तलाश करने के लिए कितना वक्त का ज़िया करना पड़ता है, लेकिन आपको तो बैठे बिठाए ही अपने घर पर दो बहुएं मिल चुकी हैं और दोनों बहुएं ही बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई हैं। अदनान की बीवी ईमान को देखकर बार बार बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे अपने भाई जैन की फ़िक्र होने लगती है। उसके दिलो दिमाग में बस एक ही बात घूमती है कि इस लड़की ने मेरे भाई की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद किया। देती है शैला अपनी नवी नवेली दुल्हन को कुछ जेवरात। वो जेवरात लेने के बाद आ जाती है ईमान के पास और आकर ईमान को देती है। कहती है कि इन सब कुछ की खातिर ही तो तुमने मेरे भाई को धोखा दिया है, तो ये चीज़ें भी तुम अपने पास रख लो। ईमान उससे कहती है कि तुम आखिरकार क्या कहने की कोशिश कर रही हो। अदनान की बीवी कहती है कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम बहुत ही भोली हो और तुम्हें किसी भी बात के बारे में मालूम ना हो। तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि मेरे भाई ने तुम्हारी वजह से अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया है। मेरा भाई तुम्हारी वजह से एक ज़िंदा लाश तक बनकर रह गया है और मेरी खाला का इंतकाल भी तुम्हारी वजह से हुआ। तुम अब और मज़ीद क्या सुनना चाहती हो। ईमान इस बात पर उसको टोकते हुए कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी की बिना पर हुआ था और मेरे साथ भी बहुत बहुत कुछ गलत हुआ है। तुम क्या सोचती हो कि मैं इन सब की खातिर तुम्हारे भाई को दुख पहुंचाने की कोशिश कर रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं था। जैन जिसने अपनी कज़न की शादी में ईमान को सलार के साथ देखा है, तब से वो पूरी तरह से बेचैन हुआ है। वो लेना चाहता है पूरी तरह से ईमान से बदला, क्योंकि उसका कहना है कि उसकी वालदा किसी और की वजह से नहीं बल्कि ईमान की वजह से ही इंतकाल कर गई। जबकि जैन को इस बारे में मालूम ही नहीं कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ शाइस्ता ही थी। उसने ही साजिशें रची थी ताकि ईमान और जैन की शादी ना हो पाए, लेकिन ये बात उसकी आपा और उसके वालिद उसे बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि उसकी वालदा का इंतकाल हो चुका है, उसको उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। तो अब उसके बेटे को ये बात बताकर उसे अपनी माँ से बदजन करने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जैन जो कि इस बात को मानने को तैयार नहीं, वो हो चुका है ईमान से बदला लेने के लिए तैयार। वहीं पर दूसरी तरफ सवेरा जो कि अपनी बेटियों को लेकर निकल जाती है ताकि वो जमील से दूर हो सके, लेकिन जमील आता है और उसका पीछा करता है। जमील जिसने सवेरा से कहा था कि मैं तुमसे जो कहूँगा तुम वही सब कुछ करोगी। सवेरा नहीं रहना चाहती अब मज़ीद जमील के साथ, वो इसलिए लेकर जा चुकी है अपनी बेटियों को। करती है अपने वालिद को फ़ोन और कहती है कि मैं बस में बैठ चुकी हूँ। सलार कहता है कि जब तक हम नहीं आए आप बस से नीचे नहीं उतरिएगा। सवेरा बहुत ज़्यादा डरी होती है और कहती है सलार, जमील बस में आ चुका है, मैं अब क्या करूं। जमील जो वाकई ही में बस में आ चुका है और सवेरा को आकर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करेगा सलार और आलम साहब आकर सवेरा को बचा लेंगे? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल रद्द।